हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश सर मैथ क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल राजेश सर मैथ क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज इस क्लास में आप सभी को गणित का जो सबसे कठिन चैप्टर जिसको हम लोग मानते हैं ज्यामिति, उससे संबंधित बात को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो आइए हम आज आपको सरल तरीके से ज्यामिति के बारे में बताएंगे। और ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट से, मतलब कि शुरुआत से लेकर जो क्लास 9 और 10 के जितने भी प्रश्न हैं, जो थ्योरम है, सभी थ्योरम को मैं आपको प्रमाणित करके बताऊंगा। और उस चैप्टर में जितने दिए गए प्रश्न हैं उस सभी प्रश्नों को मैं आपको हल करके बताऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। आइए आज हम ज्यामिति से परिचय होते हैं। तो पहला जो ज्यामिति का जो स्टार्टिंग है वो है बिंदु से। बिंदु क्या है, किसे कहते हैं बिंदु? तो जब हम अपने पेन या पेंसिल को जब एक प्लेन सरफेस जैसे कॉपी में इस तरह से रख दिए, ये हो गया बिंदु। तो ये बिंदु का जो है सिर्फ दिखेगा बिंदु, तो इसका न लंबाई होगा, न मोटाई होगा, न ही इसका चौड़ाई होगा, न ही ऊंचाई होगा। इसके बाद इस बिंदु को हम लोग ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो भी होता है अल्फाबेट, उसको किसी भी एक लेटर से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं रेखा का, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में लाइन। तो ये लाइन कहते किसको है? तो लाइन जो है इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसका मतलब हो गया कि इसे आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं। और लाइन का जो सबसे जो जरूरी चीज है जिसको हम लोग पहचानते हैं, इसको सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है, दोनों तरफ तीर का निशान होता है। किसका? लाइन का, रेखा का। देखिए किस प्रकार से, ए आपका हो गया लाइन, इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। ए बी क्या है? एक लाइन है। इसका क्या होता है? इसकी सिर्फ लंबाई होती है, पर लंबाई तो होती है लेकिन इसकी लंबाई क्या होती है? अनिश्चित। मतलब क्या है कि हम ए के बाएं तरफ और बी के जो है दाएं तरफ इसको बढ़ा सकते हैं अपरिमित रूप से, जितना चाहे उतना ये बढ़ेगा। अब हम चर्चा करते हैं रेखाखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट। तो रेखाखंड क्या है? रेखाखंड भी एक लाइन का ही, एक रेखा का एक भाग है जिसकी लंबाई होती है निश्चित। ये हो गया आपका रेखाखंड। क्या है रेखाखंड? तो रेखाखंड जो है वो लंबाई का ही भाग है, पर क्या है, इसकी रेखा की लंबाई होती है अनिश्चित और रेखाखंड की लंबाई होती है निश्चित। निश्चित होती है, इसका मतलब है कि हम x के बाईं तरफ बढ़ा नहीं सकते हैं और y के दाईं तरफ, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ सकता है, इसलिए इसकी लंबाई क्या होती है? निश्चित। अब हम बात करते हैं किरण का। तो ये है किरण, जिसका नाम देते हैं हम लोग P और Q। तो PQ किरण है। तो किरण की क्या पहचान है? किरण का पहचान है कि उसमें एक तरफ, चाहे P की तरफ या Q की तरफ, किसी एक तरफ तीर का निशान होता है। बस ये पहचान है इसका किरण का। किरण क्या है? एक बिंदु से जा रहा है। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, कैसे इसको हम समझेंगे कि मान लीजिए कि जो है सूर्य एक बिंदु है, उस सूर्य से अनेक किरणें निकलती हैं। तो उसी प्रकार से एक बिंदु है जिससे एक किरण निकल रहा है।
तो ये आपका हो गया किरण। तो अगर हम किसी प्लेन सरफेस में सिर्फ हम जो है इसे डॉट देंगे, ये हो गया बिंदु, और ये आपका जो है दोनों तरफ एक लाइन, हम लाइन खींच देंगे और दोनों तरफ अगर निशान होगा तीर का, तो ये हो गया आपका रेखा। अगर दोनों तरफ अगर सिर्फ बिंदु है, सिर्फ बिंदु है दोनों तरफ, तो ये हो गया आपका रेखाखंड। और सिर्फ एक तरफ अगर आपका निशान तीर का है, तो ये आपका हो गया किरण। तो अब हम अपने कॉपी पे रेखा, रेखाखंड और किरण को कैसे हम लोग लिखते हैं, तो ये आपका हो गया रेखा, ये हो गया आपका रेखाखंड, रेखाखंड, और ये आपका हो गया किरण। तो हम अपने कॉपी में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो रेखा को हम लिखेंगे इस तरह से कीजिएगा और लिखिएगा ए बी। कैसे पढ़ेंगे? रेखा ए बी। उसके बाद क्या है? रेखाखंड है। कैसे करेंगे इसको? ऐसे कीजिएगा और लिखिएगा x और y, मतलब क्या हो गया? रेखाखंड x y। उसके बाद किरण, ऐसे कीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा p और q, मतलब किरण p। इस प्रकार से अपने कॉपी में लिखते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु क्या है? तो हम इसको इस प्रकार समझेंगे कि जब 3 या 3 से ज्यादा बिंदुएं एक रेखा में अगर होती है तो हम उसको बोलते हैं संरेख बिंदु। तो कैसे समझेंगे इसको? ये आपका जो है एक रेखा है, इसमें 3 बिंदु या 3 से ज्यादा बिंदु, तो मानिए बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, 3 हो गया। और 3 से ज्यादा क्या है? तो डी है, और भी होगा 3, 4, 5, मतलब 3 से ज्यादा, 3 या 3 से ज्यादा बिंदुएं जब एक रेखा में होता है तो हम उसको बोलते हैं संरेख बिंदु। अब हम लोग चर्चा करते हैं असंरेख बिंदु। तो किसे कहेंगे असंरेख बिंदु? जब 3 या 3 से ज्यादा बिंदुएं एक रेखा में नहीं होती है तो हम उसको बोलते हैं असंरेख बिंदु। इसके बाद हम चर्चा करते हैं समांतर रेखा का। तो समांतर रेखा क्या है? तो समांतर रेखा है कि वैसी दो रेखाएं जिसे आगे और पीछे बढ़ाने पर दूर दूर तक जिनको मिलने की संभावना नहीं होती है, उसे कहते हैं समांतर रेखा। तो समांतर रेखा का सबसे अच्छा अगर हम उदाहरण देना चाहेंगे तो वह है रेल की पटरी। देखिए, ये है रेखा, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए बी सी डी। तो ये रेखा है। रेखा का मतलब होता है कि इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। इसका मतलब कि हम इसको आगे और पीछे बढ़ा सकते हैं। तो हम जब ए बी को हम आगे बढ़ाते हैं, अगर ए बी आगे बढ़ेगा इस प्रकार बढ़ेगा, और अगर सीडी अगर आगे बढ़ेगा तो इस प्रकार बढ़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि क्या कि ये जो है कभी भी नहीं मिलेगी। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, बाएं तरफ बढ़ाते हैं, दोनों को बढ़ाते हैं बाएं तरफ, तब भी ये नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या हो गया? समांतर रेखा हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल लाइन। तो आप लोग समझ जाएंगे समांतर रेखा कि वैसी दो रेखाएं जिनको आगे और पीछे बढ़ाने पर दूर दूर तक मिलने की संभावना नहीं होती है, उससे बोलते हैं समांतर रेखा। ये आपका है समांतर रेखा।
समांतर रेखा। अब हम आते हैं, चर्चा करेंगे असमांतर रेखा पे। क्या है असमांतर रेखा? तो असमांतर रेखा की जो परिभाषा है इस प्रकार से है कि वैसी दो रेखाएं जिन्हें आगे और पीछे बढ़ाने पर किसी एक स्थान पर मिलने की संभावना होती है, मतलब वो मिल जाएगी, कहीं पे वो मिलेगी, यानी कि मतलब क्या हो गया, वो असमांतर रेखा हो गया। अगर वो मिल जाएगी आगे और पीछे बढ़ाने पर, अगर वो मिलने की संभावना अगर उसमें है तो वो समांतर रेखा नहीं है, वो क्या है, असमांतर रेखा। देखिए किस प्रकार से है, ये हो गया x, ये हो गया y, और ये आपका हो गया P और Q। हम देख रहे हैं कि जब ये आगे बढ़ेगा और ये जब ये भी आगे बढ़ेगा तो एक समय के बाद क्या है कि यहां आके ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स वाई और पी क्यू क्या है, असमांतर रेखा है। अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे प्रतिच्छेदी रेखा का। तो किसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदी रेखा को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और जब समांतर रेखा को, जब कोई एक तीसरा लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक रेखा, अगर वो तीसरा रेखा जो है वो क्रॉस करते हुए पार करेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो समांतर रेखा देखिए, ये आपका हो गया ए बी सी डी, ये आपका हो गया समांतर रेखा। अब यहां से जो है एक लाइन आया जो इसका नाम हम दे देते हैं एल। ये बिंदु यहां पर P पे और ये बिंदु यहां पर Q पे प्रतिच्छेद कर रहा है। ये बिंदु P है, यहां बिंदु Q है। बिंदु P और जो तिर्यक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, वो क्या है, AB को बिंदु B पे कर रहा प्रतिच्छेद और CD को बिंदु Q पे कर रहा है प्रतिच्छेद, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा ही बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन भी बोलते हैं। उसके बाद हम चर्चा करेंगे, तो हम जो है इसके बाद वाले क्लास में हम आपको बताएंगे, इसके बाद जो क्या होगा हम इसकी चर्चा उसमें करेंगे।